तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ताड़ी विरोधी आंदोलन। जी हाँ, ताड़ी विरोधी आंदोलन। वैसे इस पर आंशिक रूप से कल चर्चा हमने किए थे, लेकिन आज पूर्ण रूप से इस पर चर्चा करेंगे। हमने कल बताए थे कि ताड़ी जो होते हैं इससे सभी अवगत होते हैं। ताड़ का पेड़ भी होता है, साथ ही साथ खजूर का भी पेड़ होता है। इन्हीं पेड़ के रस जो निकाला जाता है उसी को ताड़ी मुख्य रूप से यहाँ बोला जाता है, और उसको पीने के बाद थोड़ा नशा लगता है क्योंकि उसमें अल्कोहल का मात्रा रहता है। तो ये ताड़ी का मतलब तो वही हुआ, लेकिन यहाँ जो ताड़ी लिखा हुआ है इसका मकसद कुछ और है। इसका मतलब सिर्फ वही ताड़ी से नहीं है, वही ताड़ या खजूर के पेड़ के रस से नहीं है, बल्कि नशीले पदार्थ से है। इस ताड़ी का मतलब यहाँ पर नशीले पदार्थ से है। तो मैं बता दूं 1992 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला है, वहीं पर दुबरघंटा गांव है। वहीं के महिलाओं ने नशीले पदार्थ के बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू की थी। उसी आंदोलन को ताड़ी विरोधी आंदोलन कहा जाता है। मैं बता दूं आप लोगों को 1990 के दशक में भारत में प्रौढ़ शिक्षा अर्थात जवान लोगों को पढ़ाने की शिक्षा शुरू हुई थी, अभियान शुरू हुआ था। उसमें बहुत सारे लोग शिक्षित हुए थे, महिलाएं भी शिक्षित हुई थी, और फिर वो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए समझदारी आ गई। तो वहां के पुरुष को दारू का लत लग चुका था, जिसके कारण से वे कमजोर, दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे। फिर महिलाओं ने इस पति को या पुरुष को दारू शराब के लत छुड़वाने के लिए उन्होंने एक अलग तरह के तकनीक अपनाया। उसके मन में था कि अगर दारू भांग गांजा बिकेगा नहीं तो ये पिएगा नहीं, अतः हम उसी पर रोक लगा देते हैं। और फिर वहां के महिलाओं ने मादक पदार्थ तथा नशीले पदार्थ के बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था। मैं बता दूं आप लोगों को, कुछ ही समय के बाद लगभग 5000 गांव की महिलाएं साथ देने लगी थी, और फिर यह आंदोलन इतना विशाल हो गया जिसको कंट्रोल करना मुश्किल था। ये आंदोलनकारी शराब एवं अन्य नशीले पदार्थ जिस दुकान पर बिकता था उस दुकान पर जाके धरना देकर उसमें ताला लगवाते थे, और फिर सरकार भी प्रभावित हुई थी इस आंदोलन से। फिर सरकार जाके प्रभावित हुई और दारू शराब एवं नशीले पदार्थ के बिक्री को नियंत्रित किए थे। और फिर आज भी भारत के किसी भी कोना में अगर दारू शराब बिक रहा है और वहां पर अगर वहां की जनता को आपत्ति है उनसे, तो शीघ्र ही वहां से उस दुकान को हटवा दिया जाता है। वह इन्हीं लोगों के प्रयास से यही ताड़ी विरोधी आंदोलन के बाद नियम बना है। तो शायद ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है वो समझ गए। अगर इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भाई जी। पेड़ के रस से सर ताड़ी बनता है जी, पेड़ के रस से ताड़ी बनता है। अरे तार होते हैं ना, उसके पेड़ जो होते हैं ना, उसी के रस जो होता है तो उसको ताड़ी बोला जाता है। पासी जाति होते हैं, उसका काम है वही उसका रस निकालना। इधर तो बिहार में तो बंदी है ना, इसलिए नहीं देख रहे हैं आप लोग। नहीं तो पहले तो वो बिकता था, अभी भी कहीं कहीं पर है, चुरानों का कभी भी बेच रहा है। और कोई सस्पेंस और कोई दिक्कत मेरे भाई? नो सर। चलिए तब आगे बढ़े। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 1992 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के दुबरघंटा गांव के
महिलाओं ने नशीले पदार्थ की बिक्री पर रोक लगाने के लिए, नशीले पदार्थ के बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक आंदोलन शुरू की थी, एक आंदोलन शुरू की थी जिसे ताड़ी विरोधी आंदोलन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। इस आंदोलन के आंदोलनकारियों ने शराब की दुकान पर धरना देकर उसे बंद करवाते थे, उसे बंद करवाते थे। कुछ दिन के अंदर ही 5000 से अधिक गांव की महिलाएं इसमें शामिल हो गई। तो सरकार नशीले पदार्थ के बिक्री पर रोक लगाने के लिए, तब सरकार नशीले पदार्थ के बिक्री पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाने लगे। तो इस तरह से आप ताड़ी विरोधी आंदोलन को समझ भी गए, लिख भी लिए। अगर इसमें किसी तरह का दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं जी। शायद लगता है कि इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो अगला पॉइंट बताइए थोड़ा जल्दी में, क्या है अगला? है मेरे भाई नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है सभी आदमी? चलिए एक बार पेन नीचे रखिए, सुनिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन जी, ध्यान से सुनिए इसको। यहाँ पर नर्मदा तो एक नदी है और उसको बचाने वाला आंदोलन। मैं बता दूं आप लोग को, 1988 ईस्वी की बात है। ये नर्मदा नदी कई राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात, महाराष्ट्र तो निश्चित रूप से ही गुजरती है, और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य से तो गुजरती ही है। तो 1988 ईस्वी में ये नर्मदा नदी पर, जी नर्मदा नदी पर 30 को बड़ा 135 मंझोला और 300 छटका बांध बनाने का सरकार प्लान बनाया, योजना बनाया। बांध तो समझ रहे हैं ना, ये नदी है तो इस पर बांध बनाना है। या तो यहाँ पर बैरेज लगाएंगे, यहाँ पर फाटक लगाएंगे, ये भी बांध हो गया। और इस पानी को थोड़ा सा टाइट करके यहाँ नहर निकाला जाता है ताकि पानी खुलेगा तो, या फिर बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो इसी टाइप का होता है, उसी को बांध कहा जाता है। तो मैंने कहा कि 1988 ईस्वी में भारत सरकार ने नर्मदा नदी पर 30 बड़ा, 135 मंझोला और 300 छटका बांध बनाने का प्लान बनाया। और वह बांध जब बन जाता तो 245 गांव जलमग्न हो जाता। क्योंकि यहाँ जब बैरेज बनेगा या कोई छोटा करेगा तो इधर जो गांव होगा, कोसी नदी देखिए, कोई भी नदी देखिए, उसका पेट 10 किलोमीटर होता है, उसके बीच में बहुत सारे गांव होते हैं। तो पानी जब ये यहाँ पर रोका जाएगा तो पानी खुलेगा, तो खुलेगा तो ये गांव क्या होगा, बाढ़ आ जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। तो लगभग अगर वो टोटल बांध बन जाता तो 245 को जलमग्न हो जाता। तो वो प्रभावित को
अर्थात 245 गांव के लोगों ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया। उसी का नाम रखा था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसमें नर्मदा क्या बचाएगा, इसमें तो अपना जान बचाओ आंदोलन था, गांव बचाओ आंदोलन था नहीं, गांव बचाओ आंदोलन था, नाम रख दिया नर्मदा बचाओ आंदोलन। चलिए नाम कुछ भी रखा जा सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन। और आंदोलन से प्रभावित होकर मैं बता दूं, सरकार 2003 ईस्वी में, हाल फिलहाल में 2003 ईस्वी में एक कानून बनाया और कहा गया, उसमें नियम बनाया गया कि ये बांध तभी बनेगा जब इससे प्रभावित होने वाले को, इससे प्रभावित होने वाले लोग, इससे प्रभावित होने वाले परिवार को दूसरा पुनर्वास नहीं मिल जाता। पुनर्वास का मतलब हुआ दूसरा वास, दूसरा घर बनाने के लिए घर नहीं मिल जाता है, तब तक ये बांध नहीं बनेगा। तो एक तरह से कहिए इस आंदोलन सफल आंदोलन साबित हुआ, चूंकि प्रभावित गांव के लोगों को कम से कम एक नया सरकार के द्वारा वास तो मिल रहा है, घर बनाने के लिए जमीन तो मिल रहा है ना। तो शायद समझ गए नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। क्या ऑनलाइन वाले भाई कहीं कोई दिक्कत? यस सर। थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत कष्ट नहीं ना? नो सर। यार आज चांदनी नहीं है रे इसमें रे। यस सर। हाँ समझ गई रे, समझ गई? यस सर। आप लोग को कोई दिक्कत? अच्छा 2003 ईस्वी में जो है ना, सरकार ने यह कानून का ये निर्देश का ये दिया कि तब तक बांध नहीं बनेगा जब तक प्रभावित होते को पुनर्वास नहीं दिया जाएगा। और घर जो बने उसके लिए कहीं सूखे जगह में जहाँ बाढ़ का पानी नहीं जाए वहां पर जमीन नीचे घर बना, तब आप समझे। क्योंकि नदी के अंदर तो सरकारी जमीन है, क्योंकि घर बनाते हैं, क्योंकि घर आपको बनाने के लिए अलग जमीन है, उसे कहते हैं पुनर्वास। कितना बने आप समझ गए? चलो मेरे भाई तो समझ गए इसको, तो नोट कर लीजिए इसको भी। देखिए 1988 ईस्वी में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली नर्मदा नदी पर 30 बड़े, 135 मंझोले, 300 छोटे बांध बनाने का सरकार योजना बनाई, जिससे 245 गांव जलमग्न हो सकता था। तब इस गांव के लोगों ने नर्मदा योजना का विरोध करने के लिए, नर्मदा योजना का विरोध करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया, एक आंदोलन शुरू किया जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा जाता है, या नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। प्रोग्राम चेंज कर दीजिए। इस आंदोलन से प्रभावित होकर सरकार 2003 ईस्वी में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत प्रभावित लोगों को पुनर्वास देना अनिवार्य कर दिया, जिसके तहत प्रभावित लोगों को पुनर्वास देना अनिवार्य कर दिया। तो इस तरह से नर्मदा बचाओ
आंदोलन को आपने समझ भी गए और लिख भी लिए। अब शायद दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, फिर भी बताइए दिक्कत है तो, और नहीं दिक्कत है तो अगला पॉइंट बताइए। सूचना के अधिकार का आंदोलन। सूचना के अधिकार का आंदोलन तो इसके बाद है। यस सर। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन में हुआ था, डिटेल वाला आंदोलन हो गया। अगला है सूचना के अधिकार का आंदोलन। सूचना के अधिकार का आंदोलन हुआ है, तो सूचना के अधिकार का आंदोलन का मतलब है किसी भी सरकारी गैर सरकारी कहीं से भी जरूरत वाले बात की जानकारी प्राप्त करना। लेकिन आज इसके संबंध में हम डिटेल नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपका समय खत्म हो रहा है। अतः आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल इस पर डिटेल से बोलेंगे भी और लिखाएंगे भी।